बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिलाखिर अमेरिका को फौजी अड्डे देने से इनकार के बाद की सूरत हाल के लिए पाकिस्तान ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने अफवाज पाकिस्तान को मशरकी और मगरबी बॉर्डर पर तैयार रहने का हुक्म दे दिया है। जम्मू कश्मीर और अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल के बाद पाकिस्तान एयरफोर्स और नेवी को भी हाई अलर्ट रखा जा रहा है। इसके साथ ही चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल नदीम रजा का मिस्र का इम्पोर्टेंट दौरा हुआ है, जहां पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान मजीद दिफाई मामलात आगे बढ़ाए जा रहे हैं। दूसरी जानिब वजीर आज़म इमरान खान की जानिब से अमेरिका को मिलिट्री बेस न देने के बयान के बाद अमेरिका के साथ साथ भारत भी परेशान हो चुका है। इंडिया की अजीत डोवल के थ्रू तालिबान से डील की कोशिशें भी नाकामी का शिकार हो चुकी हैं, जबकि तुर्की और चीन पाकिस्तान को एक और बहरी जहाज हवाले करने जा रहे हैं। इसके साथ ही बाल्टिक सी पर नेटो और रूसी तैयारों के दरमियान तसादुम की इतलात आ रही हैं, वो भी ऐसे वक्त के जब नेटो अफवाज रूसी बॉर्डर के करीब मशकों में मसरूफ हैं। सूरत हाल आखिर किस मोड़ पर जा रही है? मजीद तफसीलात में जाने से पहले असलिया टीवी को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन कराम, वज़ीर आज़म इमरान खान के इनकार ने अमेरिका के दिफाई हलकों की परेशानी में इजाफा कर दिया है। इमरान खान ने मैसेज भिजवाया है कि जब तक उनकी हुकूमत है अमेरिका को बेसिस देने का सवाल ही पैदा नहीं होता और ना ही इस बार पाकिस्तानी सरजमीन पर ड्रोन हमले बर्दाश्त किए जाएंगे। वाज़ेह है कि अमेरिका की कोशिश है कि किसी तरह IMF या FATF को पाकिस्तान पर प्रेशर बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाए ताकि पाकिस्तान अमेरिका को मिलिट्री बेसिस देने पर किसी तरह तैयार हो जाए। अमेरिका अफगानिस्तान और खित्ते के दीगर इलाकों पर कार्रवाई के लिए इस वक्त ड्रोन ऑपरेशन का मिशन चलाना चाहता है। इस मकसद के लिए अमेरिका को करीब तरीन इलाके दरकार हैं, जो या तो सेंट्रल एशिया के ममालिक हो सकते हैं या पाकिस्तान। सेंट्रल एशियाई ममालिक खास तौर पर ताजिकिस्तान को रूस ने क्लियर मैसेज दे दिया है कि अमेरिका को किसी भी सूरत अड्डे हवाले ना किए जाएं, जबकि पाकिस्तान ने भी ना सिर्फ अड्डे देने से इनकार किया बल्कि इस बार इमरान खान ने यह भी मैसेज दिया है कि हम पाकिस्तानी सरजमीन पर ड्रोन हमले भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान की जानिब से इस इनकार के बाद ये भी खदशात हैं कि पाकिस्तान के मगरबी बॉर्डर पर हालात ख़राब करवा कर अमेरिका ड्रोन हमलों के लिए जवाब भी तराशना चाहता है और दूसरी जानिब इंडिया को खुफिया तौर पर LOC पर पुश किया जा रहा है। लेकिन इमरान खान ने दो जुमलों में खारजा पॉलिसी की सिमत मुतय्यन कर दी है, एक ये कि नो बेसिस फॉर US और दूसरा ये कि नो बिजनेस विद इंडिया, यानी अमेरिका को बेसिस नहीं देंगे और इंडिया के साथ बिजनेस नहीं करेंगे। इन जुमलों ने अमेरिका को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है। इस बदलती सूरत हाल पर अमेरिका ने तुर्की से राब्ता करके इसे नेटो की हैसियत से अफगानिस्तान में ठहराने की बात की और तुर्की के जरिए पाकिस्तान को मनाने की भी कोशिश की, लेकिन अफगान तालिबान ने तमाम ममालिक को अफगानिस्तान खाली करने का कहकर इस प्लानिंग को भी खटाई में डाल दिया है। अमेरिका की देरीना ख्वाहिश है कि अफगान तालिबान को किसी तरह काबुल पर कब्जे से रोकने के लिए ड्रोन तैयारों का इस्तेमाल किया जाए। इसीलिए बेसिस लेने का मामला इंतहाई फैसलाकुन किरदार अदा कर सकता है। अमेरिका के पास दो ऑप्शन बचे हैं, या तो ओमान और बहरीन की एयर बेसिस इस्तेमाल की जाए या फिर तुर्की में वाक़ फौजी अड्डों को इस्तेमाल किया जाए। मगर अफगानिस्तान से तवील फासला होने की वजह से इसे फ्यूल और मेंटेनेंस की मद में काफ़ी अखराजात उठाना पड़ सकते हैं, जबकि ड्रोन तैयारों की बात की जाए तो ये सिर्फ 40 घंटों तक परवास कर सकते हैं और इनकी स्पीड भी स्लो होती है। इसीलिए तुर्की या ओमान से अफगानिस्तान तक पहुंचने में काफ़ी वक्त लग सकता है और इस तरह ड्रोन तैयारे ज़्यादा देर अफगानिस्तान की फिजा में परवाज नहीं कर पाएंगे। अमेरिका की ख्वाहिश है कि किसी तरह करीब तरीन इलाके में मिलिट्री बेस हासिल करके तवील फासला बचाया जाए ताकि अफगानिस्तान की फिजा में ड्रोन को तवील मुद्दत तक महफ परवाज रखा जाए। यही वजह है कि पाकिस्तान का अमेरिका को अड्डे ना देने का फैसला अमेरिका पर भारी पड़ता जा रहा है। इसके साथ ही ये भी इतलात हैं कि इंडिया को मशरकी बॉर्डर पर पुश करने की तैयारियां हो रही हैं। इस मकसद के लिए इंडिया ने मकबूजा जम्मू कश्मीर को मजीद तकसीम करने और आबादी का तनासुब बदलने के लिए पंडितों के रूप में RSS और BJP के कारिंदों को कश्मीर में बसाना शुरू कर दिया है और इस हवाले से एक और काला कानून लाने की तैयारियां हो रही हैं। ये वो चीज़ है जिस पर पाकिस्तान को हर सूरत रिएक्ट करना है, जिसके नतीजे में LOC पर कशीदगी पैदा हो सकती है, यानी मशरकी और मगरबी बॉर्डर पर तनाव पैदा करके पाकिस्तान पर प्रेशर बढ़ाने की तैयारी हो रही है। और G7 ममालिक के खुफिया इजलास में पहले ही चीनी प्रोजेक्ट खास तौर पर CPEC के खिलाफ सफ बंदियों का फैसला किया जा चुका है और बेल्ट एंड रोड की रीढ़ की हड्डी यानी CPEC को अव्वलीन प्रायोरिटी पर रखा जा रहा है। यही वजह है कि आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने फॉर्मेशन कमांडर्स का 78वां इजलास गुज़िश्ता दिनों तलब किया था, जो 2 दिन तक जारी रहा। इसमें रीजनल इशूज, पाक अफगान बॉर्डर, पाक इंडिया बॉर्डर, LOC और खित्ते में बदलती हुई स्ट्रेटेजिक सूरत हाल पर तफसीली गौर व खौज किया गया।
और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को किसी भी हंगामी सूरत हाल के लिए तैयार रहने का भी हुक्म दिया गया। अहम बात यह है कि वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने अफगानिस्तान की हालिया बदलती सूरत हाल के बारे में बयान दिया है कि अगर अफगानिस्तान में हालात खराब हो जाते हैं तो इसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान पर आयद नहीं होगी, जिसका मतलब है कि अफगानिस्तान में बड़ी तब्दीली सर पर आन खड़ी है और अब अफगानिस्तान की सरजमीन से अनकरीब बड़ी खबर निकल कर आ रही है, क्योंकि अफगान तालिबान मुकम्मल तौर पर कठपुतली अशरफ गनी की गवर्नमेंट के खिलाफ जंग छेड़ चुके हैं। अमेरिका को बेसिस ना मिलने की सूरत में पूरी जंग हाथ से निकलती दिखाई दे रही है। अमेरिका चाहता है कि जो कुछ भी हो इनखिला के बाद हो, वरना इसे अमेरिका की बड़ी शिकस्त समझा जाएगा। इनखिला से पहले अमेरिका सुकूत काबुल को रोकने के लिए ड्रोन तैयारों को इस्तेमाल करना चाहता है, जिसके लिए वो बेसिस लेने में अब तक नाकाम रहा है। दूसरी जानिब तुर्की ने पाकिस्तान के लिए चौथे बहरी जंगी जहाज की तैयारी का आगाज कर दिया है, जिसकी स्टील कटिंग सेरेमनी कराची पोर्ट पर हुई है। मुआहदे के तहत 2 बहरी जहाज तुर्की में और 2 पाकिस्तान में तैयार होने हैं और टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर की जानी है। मज़कूरा टर्किश बहरी जहाज इंतहाई जदीद सलाहियतों का हामिल है जो जंग में फैसला कुन किरदार अदा कर सकता है। इसमें एंटी सबमरीन कैपेबिलिटी मौजूद है, यानी दुश्मन की आबदोजों का बासानी सुराग लगा सकता है। इसी तरह सब सरफेस एंटी एयर वेपन और सेंसर की मदद से दुश्मन पर कड़ी नजर रखी जा सकती है और तुर्की की स्टेट ऑफ द आर्ट डिफेंस कंपनी एसफाट इसे तैयार कर रही है। इसके अलावा चीनी साख्ता जदीद बहरी जहाज टाइप 054A पाकिस्तान के हवाले किया जा रहा है, जो कि बीजिंग में तैयार हो चुका है और इसका सी ट्रायल भी शुरू हो चुका है। तुर्की और चीनी बहरी जहाज़ों की शमूलियत के बाद पाकिस्तान ने भी इंतहाई मजबूत पोजीशन पर आ रही है। पाकिस्तान ने गवादर से कराची और फिर बहरे अरब और इकोनॉमिक जोन में जदीद तरीन बहरी जहाज़ों का नेटवर्क बनाने का फैसला कर लिया है, क्योंकि G7 ममालिक का जो इजलास हुआ था उसमें ये बात क्लियर हो चुकी है कि चीन, गवादर, सीपैक ये बैनुल अक़वामी ताकतों की हिट लिस्ट पर आ चुके हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान क्योंकि अमेरिका ने इसराइल को ये एश्योरेंस दी थी कि कुछ भी हो जाए हमने अरबों को एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं देनी, यानी हर सूरत में इसराइल का पल्ला भारी रखना है। इसीलिए F-35 तैयारे अरब ममालिक को नहीं दिए जाते थे। अगर पाकिस्तान मिसाइल को मिसाइल टेक्नोलॉजी भी फराम करता है तो इससे इसराइल पर शदीद प्रेशर पड़ सकता है, जबकि पाकिस्तान की मिस्र और उर्दन में मौजूदगी से भी इसराइल पर बराह रास्त नजर रखी जा सकती है। यानी कि इसराइल और इंडिया के दरमियान डिफेंस मुआहदों का मुकाबला अब मिस्र और उर्दन के साथ दिफाई शराकत दारी के जरिए किया जा रहा है। दूसरी जानिब रूस और नेटो के दरमियान तसादुम का खतरा पैदा होता जा रहा है, वो भी ऐसे वक्त के जब रूस ने नेटो पर नजर रखने के लिए अपना बमबार तैयारा गुज़िश्ता दिनों रवाना किया था, जिस पर नेटो के F-35 और F-16 तैयारों ने इसे इंटरसेप्ट किया, जहां पर रशिया और नेटो के तैयारे आमने सामने आए। वाज़ेह है कि रूस का Su-160 नामी बमबार तैयारा, जो कि न्यूक्लियर वॉरहेड और क्रूज मिसाइल दागने की सलाहियत रखता है, उसने बाल्टिक सी पर परवाज भरी थी और जैसे ही ये तैयारा बाल्टिक सी के ममालिक की सरहदों के करीब आया तो नेटो के तैयारों ने इसे इंटरसेप्ट करने की कोशिश की। वाज़ेह है कि इन दिनों नेटो अफवाज नॉर्वे में नेवल मशकें कर रही हैं। रूस का ये भी ख्याल है कि नेटो अफवाज का नॉर्वे में जमा होना दरअसल आर्कटिक रीजन पर कब्जे की रिहर्सल है, जो कि रूस के लिए सीपैक का दर्जा रखता है। रूस सीपैक की तर्ज पर आर्कटिक रीजन में तिजारती कॉरिडोर निकालने जा रहा है, जिसे नॉर्दर्न कॉरिडोर कहा जाता है। यही वजह है कि रूस ने नेटो की तवज्जो डाइवर्ट करने के लिए बाल्टिक सी पर प्रेशर बढ़ा दिया है। इसी अवस्था में जो बाइडन की कोशिश है कि किसी तरह रूस के साथ मुफाहमत कर ली जाए ताकि रूस को चाइना से अलहदा किया जाए, और जनेवा में जो बाइडन और प्यूटिन के दरमियान होने वाली मुलाकातों के पीछे भी यही वजह थी। यही वजह है कि रीजन में जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल में तब्दीलियां आ रही हैं और पाकिस्तान के रियासती इदारों ने बदलते हालात के लिए पेशबंदियां शुरू कर दी हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। अपना और गिरदुनवाह के लोगों का ख्याल रखें। फी अमानिल्लाह।